नमस्कार दोस्तों। आज पहली बार व्लॉगिंग में हाथ आजमा रहा हूँ। मुझे पता है कि वीडियो तो बेकार ही होगा, लेकिन मेरे साथ आप भी सफ़र करिए। इसलिए आज मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ रोज़ नहीं आ पाते और आना भी नहीं चाहिए रोज़ रोज़। खैर, आज मैं मौजूद हूँ अपने पैतृक ज़िले पिथौरागढ़ के शमशान घाट में। इस जगह का नाम ही घाट है और जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ ये यहाँ का शमशान घाट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जिस जगह अभी मैं मौजूद हूँ ये संगम है। दो नदियाँ यहाँ पे मिल रही हैं, एक रामगंगा और एक सरयू। और मैं इस शमशान घाट के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब भी भारत की सबसे साफ़ नदी की बात होती है तो आपने गौर किया होगा कि मेघालय की ड्वाकी नदी की बात हो रही है। ड्वाकी नदी की बात होती है तो बोलते हैं कि वो सबसे क्लीनिस्ट रिवर है, सबसे साफ़ नदी है भारत की। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी नदी कितनी साफ़ है। वहाँ पानी के नीचे बिल्कुल पत्थर दिखाई देते हैं। तो अब मैं आपको इस गंगा को दिखाता हूँ। अभी मैं सेल्फी मोड में है दिखा रहा हूँ, अब इतना साफ़ नहीं दिख रहा होगा। पहले तो बता दें, मैंने जो सर के बाल काट रखे हैं ये इसकी वजह यह है कि कल पापा की बरसी थी। कल 1 साल हो गए उनको गुजरे हुए। 1 साल के बाद जो वार्षिक श्राद्ध होता है, कल वार्षिक श्राद्ध था तो इसीलिए बाल कटवाए थे। आज हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं और इस शमशान घाट के बारे में, वार्षिक श्राद्ध के बारे में, बाद गंगा स्नान के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं। उससे पहले मैं आपको एक बार ये नदी दिखाना चाहूँगा कितनी साफ़ है। ये देखिए, इस वीडियो की साइड में मैं आपको मेघालय की इस ड्वाकी या उंगबोट रिवर के बारे में भी बता रहा हूँ, जिसको भारत की सबसे साफ़ नदी कहा जाता है। नो डाउट वो भी साफ़ है बिल्कुल, जो नदी के नीचे जो पत्थर हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देख लीजिए बिल्कुल कितना साफ़ पानी है। देखिए बिल्कुल गंगा जल जिसे दवा माना जाता है, गंगा जल जिसे अमृत माना जाता है, यहाँ पर वो भी अपने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है, सबसे शुद्ध फॉर्म में। देखिए बिल्कुल आपको पत्थर दिख रहे होंगे गंगा के नीचे। और इसी गंगा के पानी के, जिस गंगा के पानी के बारे में कहा जाता है कि उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। नीचे हरिद्वार के बाद तो जब गंगा आगे पहुंच जाती है उसके बाद तो दूषित हो जाता है पानी। लेकिन ये तो पहाड़ है, आप देख सकते हैं कितना साफ़ पानी है। इस नदी और यहाँ संगम स्नान को लेकर मैं आपको ज़्यादा डिटेल आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले बात उस चीज़ की जो यहाँ की पहचान है, और इस इलाके की पहचान है शमशान घाट की। इस जगह का नाम वैसे तो रामेश्वर है, लेकिन ये घाट या फिर शमशान घाट के तौर पर ज़्यादा फेमस है। और यहाँ की खासियत क्या है अब आपको वो बताता हूँ। कई मामले में मैं खुद को काफ़ी भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जन्म, या कह लीजिए हमारा पैतृक निवास पहाड़ में है, उत्तराखंड में। अभी जिस जगह पे मैं आया हूँ ये वो जगह है जहाँ हम लोग अपने यहाँ जो गुजर गए, यानी जो मुर्दे हैं, उनको जलाते हैं। ये देखिए करीब हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर ये जगह घाट है, यहीं पे मुर्दों को जलाते हैं। यहाँ गंगा आ रखी हैं, 2 गंगा आगे, इन दोनों का संगम है देखिए। और यहीं पे ला के मुर्दों को जलाया जाता है। आज हम लोग इसलिए आए हुए हैं यहाँ कि मेरे पापा को गुजरे हुए करीब 1 साल हो गया। कल उनका वार्षिक श्राद्ध था और आज हम गंगा नहाने आए हैं। ये देखिए ये चिता लगी हुई है, बिल्कुल चिता भी हमारे यहाँ गंगा में ही लगाते हैं। ये इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, यही पत्थर गंगा में रहते हैं। गंगा के पानी के ऊपर पहले पत्थर रखते हैं, उनके ऊपर फिर पत्थर के ऊपर लकड़ियाँ रखते हैं, यानी चिता सजाते हैं, फिर उसमें मुर्दे को जलाया जाता है। ये देखिए ये अर्धजली लकड़ियाँ दिख रही होंगी आपको। ये गंगा है, बिल्कुल पूरी साफ़ हो रखी है। ये पत्थर देख के तो आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा। अब पता नहीं है ताबूत किसका आ गया। अमूमन यहाँ ताबूत वाले तो कोई होते नहीं है, हो सकता है ये किसी बाबा का हो।
किसी बाबा को लाए हों, उनका होगा ये। कई साल से मैं सोच रहा था कि यहाँ घाट पे वीडियो बनाऊंगा, यानी घाट यानी उस जगह पर जहाँ हमारे यहाँ मुर्दों को जलाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अस्थि प्रवाह करने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चिता ही गंगा में लगती है, तो अस्थियाँ तो उसी समय गंगा में प्रवाहित हो जाती हैं। जिनके यहाँ गंगा नहीं होती, जनरली वो लोग अस्थियाँ प्रवाहित करने हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर दूसरी जगहों पे जाते हैं, प्रयागराज या जहाँ भी गंगा है। लेकिन हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल गंगा पे ही चिता सजा रखी है, और यहीं पे ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि मुर्दा अच्छी तरह जल जाए। जब चिता को आग लगाते हैं तो उस समय लकड़ियों से फिर बार बार चिता को कुरेदा जाता है, मुर्दे को हिलाया जाता है ताकि पूरी तरह जल जाए। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है, हर दिन नया कुछ देखने को सीखने को मिलता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि गंगा के किनारे कभी, मतलब इतने गंगा के इतने करीब अपनी गाड़ी लेके आऊँगा, लेकिन आज लेके आया हूँ, क्योंकि आज हम लोग यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल पापा का हमारा 1 साल हो गया था उनको गुजरे हुए, बरसी थी कल उनकी, और आज हम गंगा स्नान करने आए हैं। गंगा स्नान करने के बाद ये माना जाता है कि आप शुद्ध हो गए। क्योंकि बाहर नौकरी करता हूँ, इसलिए यहाँ ज़्यादातर आना होता नहीं है। अभी पिछले साल जब पापा गुजरे थे तभी आया था यहाँ पे, और अब आज आ रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे ये पुल नहीं था, और कभी ऐसे ज़रूरत महसूस हुई भी नहीं उस तरफ जाने की, क्योंकि हम लोग, हमारे यहाँ मलामी कहते हैं शव यात्रा में आने को। मलामी, जब भी मलामी आते थे इसी तरफ मुर्दे जलाते थे और नहाते थे, उस तरफ कभी जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो आज मैं उस तरफ जा रहा हूँ। और ये पुल वैसे शायद नया ही बना है, ये पुल देख के लग रहा है नया बना है, पहले पुल नहीं था। पहले तैर के ही नदी गंगा पार करनी पड़ती थी। अब इस पुल के ज़रिए हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए, वैसे यहाँ से घाट से पत्थर रेत भी लेके जाते हैं। वो सामने टिप्पर दिख रही होगी आपको, टिप्पर दिख रहा होगा। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। पहले तो ये देख रहे हैं कितनी मुश्किल आती होगी लोगों को पुल पार करना, ये नदी पार करने में, लेकिन अब पुल बन चुका है। तो इस पुल के सहारे अभी हम उस जगह जा रहे हैं जिस जगह को त्रिवेणी कहा जा रहा है। तो वहाँ जाके हम लोग स्नान करेंगे। और तब तक ही देख लीजिए आजकल गंगा का पानी कितना साफ़ हो रखा है। जब हम छोटे थे या कह लीजिए कॉलेज वॉलेज में पढ़ते थे, तब जब हम किसी की शव यात्रा में आते थे तो एक ये हमारे लिए, मतलब इस बात पे हम बड़ा खुश होते थे। खैर जो गुज़र गया उसके मरने पर दुख तो रहता था, लेकिन इस बात पे खुश रहते थे कि गंगा में तैरने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग गाड़ गदेरों में स्विमिंग सीखा था। गाड़ गदेर तो बहुत छोटे होते हैं, गंगा में नहाने में बड़ा कैनवास मिलता था, तो गंगा में नहाने को मिलेगा करके। ये देखिए, इतना जनरली कहाँ मिलता है, पहाड़ की नदियाँ तो छोटी छोटी होती हैं। तो यहाँ जब हम किसी की शव यात्रा में यानी मलामी आते थे, तो एक अट्रैक्शन ही कह लीजिए, अट्रैक्शन रहता था कि गंगा में तैरने को मिलेगा खूब। जिनके परिवारजन की मृत्यु होती थी वो तो शव को जलाने में लगे रहते थे। हम उस दौरान करीब आधे 1 घंटे तक स्विमिंग करते रहते थे। तो आज तो जनवरी का मौसम चल रहा है, जनवरी का महीना है, ठंडा हो रखा है पानी बिल्कुल। तो आज तो उतना नहाना हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी देखेंगे। डुबकी लगाने की, डुबकी तो मारनी पड़ेगी। डुबकी लगाने के बाद कितनी हिम्मत रहती है नहाने की। लेकिन देखिए, ये पहाड़ी रास्ते हैं, पगडंडियाँ कह लीजिए, पतले पतले रास्ते। नज़र आती दुर्घटना घटी। यहाँ से गिरेंगे तो सीधे गंगा में पहुँचेंगे। और यहाँ पर ये देख लीजिए, कोई शव जलाने आए हैं, हो सकता है कोई नज़दीकी वाले हों।
तभी इतने सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए। और ये पहाड़ का जीवन दुष्कर क्यों है कि ये देखिए, देख रहे हैं कितने पतले पतले रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों से लोग सामान लेके गुजरते हैं। कई बार पीठ में बोझा होता है, सोचिए दुर्घटना होने का कितना डर रहता है। देख लीजिए, मम्मी भी मेरी जा रही हैं वो आगे, अभी 70 के आसपास की हो गई हैं, लेकिन चल रही हैं ऐसे में ही, उनको आदत है चलने की। मम्मी बोल रही हैं कि डर लग रही है, वीडियो बनाते हुए आ रहा हूँ, लेकिन चल देख रहा हूँ, नहीं गिरूँगा, वहीं है ध्यान। अब हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ स्नान करेंगे हम लोग। हमारे अलावा भी काफ़ी लोग हैं। ये देखिए बंदर वंदर भी दिख रहे हैं। यहाँ मंदिर, हर शमशान घाट के पास मंदिर होता ही है। तो आज आपको पहली बार, मुझे मालूम नहीं है क्या किसी ने और पिथौरागढ़ में बना रखा है वीडियो का शमशान घाट का। कई लोग तो सोचते हैं कि यार शमशान घाट भी कोई दिखाने की चीज़ है, लेकिन मौत अंतिम सत्य है जीवन का। अगर मृत्यु अगर जन्म एक सच है तो मृत्यु भी एक सच्चाई है। जिसने भी जन्म लिया है वो मरेगा ज़रूर, और अगर मृत्यु होगी तो उसे शमशान घाट आना ही होगा। तो मुझे नहीं मालूम कि किसी ने पिथौरागढ़ के शमशान घाट पे वीडियो बनाया कि नहीं, लेकिन मेरे कई साल से मेरे मन में था। कई बार गुजरे यहाँ से गाड़ी से, लेकिन वाइफ ने कई बार कहा कि नहीं, वाइफ ने भी और बेटी ने भी मना कर दिया कि ये भी कोई वीडियो है बनाने का, शमशान घाट कौन दिखाता है। तो आज मैं, मम्मी और मेरे बड़े भाई यहाँ आए हैं, तो मैंने सोचा आज मौका मिला है इतने करीब से देखने का, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और पिथौरागढ़ के शमशान घाट पे वीडियो बनाया जाए। आपको थोड़ा गंगा के करीब लेके जाता हूँ। ये देखिए, स्वच्छ निर्मल अविरल गंगा, गंगा का पानी। और अब हम देखिए, ये कफन वफन का कपड़ा दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग पानी में ही चट्टाने रख के वहीं पे चिता बनाते हैं, तो वो कफन के टुकड़े दिख रहे होंगे आपको, कई वहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये अर्धजली लकड़ियाँ, कोयला, कई लोग तो यहाँ से कोयला उठा के भी ले जाते हैं। वैसे जो लोहार वहार होते हैं वो अपना वहाँ इस्तेमाल करते हैं इस कोयले को, उनके लिए ये सब कफन के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये लकड़ियाँ। और अब हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं उस जगह पे, त्रिवेणी, जहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे। आज पहले हम लोग गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद घर में जाके सत्यनारायण की कथा करेंगे। और उसके बाद अब 1 साल तक हम लोग कहीं मंदिर नहीं गए थे, क्योंकि 1 साल का पीरियड वही होता है, छूत माना जाता है। छूत की शुद्धि तभी होती है जब गंगा में स्नान किया जाए। तो अब हम फाइनली त्रिवेणी में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, वहाँ भी इतने लोग नहाने की तैयारी कर रहे हैं। ये आप मेरे जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, ये राम गंगा है। ये धारचूला से आती है, नेपाल के पास ही धारचूला नामक जगह से। ये हो गई राम गंगा मेरे लेफ़्ट साइड में। और ये सरयू के नाम से आपको अयोध्या वाली राम की नगरी, प्रभु राम की नगरी अयोध्या वाली सरयू याद आएगी, लेकिन ये भी सरयू नदी है। तो ये हो गई सरयू, और ये हो गई राम गंगा। और जिस जगह पे हम अभी मौजूद हैं, ये हो गया त्रिवेणी। ये दोनों राम गंगा और सरयू यहाँ पे मिल रही हैं। देखिए, बहते जल की आवाज़, मतलब दुनिया के मधुरतम संगीत में से एक अगर कहा जाए तो बहते जल की आवाज़ को भी मैं उसमें रखूँगा।
देखिए ये, मुझे नहीं मालूम कि मेरी आवाज़ कितनी आ रही है और पानी की आवाज़ कितनी आ रही है, लेकिन देखिए, देखिए क्या, देखिए भी और सुनिए भी, बिल्कुल कितना साफ़ पानी है। और अब मेरे बड़े भाई वो भी स्नान कर रहे हैं, फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा। यहाँ पे पानी का गहराई कम है, मैं देखूँ कहीं आगे जाके नहाने के लिए। देखिए सूर्य की किरणें गंगा में पड़ रही हैं, कितना बिल्कुल अलौकिक टाइप का दृश्य दिख रहा है। सूर्य भी अभी निकले, अभी करीब सुबह के 8:30 बजे का वक्त है। और अब मेरे नहाने का नंबर आ गया। क्योंकि संगम वाली जगह पर पानी की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए स्विमिंग की इच्छा तो मन में ही रह गई। वैसे भी पहाड़ी नदियों में ज़्यादातर जगह तलहटी में पत्थर ही होता है और गहराई कम होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ी नदी में वेग ज़्यादा होता है। पहाड़ में नदी उमड़ती घुमड़ती आगे बढ़ती है, जबकि मैदानी इलाकों में गंगा गहरी होती है और गहरा जल शांति से बहता है। खैर, डुबकी लगाने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाया। तो अब गंगा स्नान का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। अब हम लोग पीछे वो आपको मंदिर दिख रहा होगा, वहाँ मंदिर में जाएंगे। ये सारे लोग ही वहीं पे जाएंगे। और मैंने अभी देख सकते हैं आपने ज़्यादा कपड़े नहीं पहन रखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जनवरी में भी मैंने नहाने के बाद एक ही स्लीवलेस टी शर्ट में क्यों घूम रहा हूँ। तो जिनको मालूम नहीं है उनको बता दूँ, घाट एक ऐसी जगह होती है जो बहुत गर्म मानी जाती है। फिर घाटी मतलब ये होता है कि दोनों तरफ पहाड़, बीच में घाटी, घाट, इसलिए यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों में तो यहाँ तापमान करीब 35-36 हो जाता है। पहाड़ के सबसे गर्म इलाके जो होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, शायद घाट में किया जाता होगा। तो इस समय बिल्कुल धूप आ चुकी है, देख रहे होंगे आप, चेहरा चमक रहा है। तो 10 मिनट हो चुके हैं करीब नहाए हुए, 10 मिनट में ही शरीर गर्म हो चुका है। और इसीलिए मैंने सोचा चलो अब मंदिर तक तो ऐसे ही चला जाए, मंदिर तक क्या, गाड़ी तक। तो मैं आपको शमशान घाट के बारे में कुछ जानकारी तो दे दी है, कुछ जानकारी बाद में दूंगा। इसके अलावा गंगा स्नान के बाद पूजा का क्या रिवाज है, क्या परंपरा है, वही बताऊंगा। नीचे आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इसलिए थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है। धूप भी चमक रही है, उतना दिख नहीं रहा होगा। तो चलते हैं अब आगे और देखते हैं। आप देख रहे होंगे कितनी भीड़, सॉरी ऐसे नहीं दिख रही होगी, आप यहाँ देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। ये आपको थोड़ी ऊंचाई से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल संगम साफ दिख रहा होगा। देखिए बहुत ही रेयर होता है जहाँ संगम इतना साफ दिखा रहा, लेकिन पहाड़ की यही खासियत होती है, जो भी दिखता है बिल्कुल साफ दिखता है। फिर चाहे संगम हो, पानी हो, हवा हो, धूप हो, सब कुछ साफ दिखता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बड़ा लकी हूँ जो मेरा जन्म पहाड़ में हुआ है। और यहाँ से बिल्कुल ये है सरयू नदी और ये रामगंगा और ये है संगम स्थल। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोगों से आप यहाँ घूमने आइए, क्योंकि शमशान घाट कोई घूमने की जगह तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि आप लोगों को जानना चाहिए भारत की अलग अलग संस्कृतियों के बारे में, जगहों के बारे में। और इसीलिए मैं आपको आज इस शमशान घाट के बारे में पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। तो ये है रामेश्वर महादेव का मंदिर। रामेश्वर, इस जगह का नाम एग्जैक्टली है रामेश्वरी। घाट तो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि पहाड़ की तलहटी पर बसा है, और शमशान घाट भी है इसलिए घाट कहते हैं, लेकिन इस जगह का एग्जैक्टली नाम रामेश्वर महादेव
महादेव मृत्यु के देवता। वैसे रामेश्वर के बारे में एक बात और बता दूं कि कई बार जब यहाँ झगड़ा होता है लोगों में तो गाली के उससे भी इस्तेमाल कर लिया जाता है इसे। नहीं जाइए रामेश्वर कुनान, बोला रामेश्वर चले जाना कहते हैं, यानी मर जाना। आप तो जानते ही हैं गाली गलौज चलता है, झगड़ा हो गया तो कई गालियाँ दी जाती हैं, तो उसमें ही नहीं जाइए रामेश्वर यानी चले जाना रामेश्वर। तो रामेश्वर यही है, रामेश्वर घाट, शमशान घाट। तो खैर गालियों का तो क्या असर होता है, लेकिन फिर भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सारी लोक संस्कृतियों में, सारे समाज में गालियों का प्रचलन होता है। अलग अलग जगह अलग अलग गालियाँ, जगह के हिसाब से गालियाँ, बोलियों के हिसाब से गालियाँ। तो रामेश्वर गाली का क्या इस्तेमाल किया जाता है वो मैंने आपको दिखा दिया। इस मंदिर के बारे में एक नई बात पता चली है, तो ये महादेव यानी शिव जी का मंदिर, लेकिन इस मंदिर की परिक्रमा नहीं की जाती। देखा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो हो सकता है कई लोगों को पता न रहा हो कि इस मंदिर की परिक्रमा करना मना है, इसलिए मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पे ईंट की दीवार लगा दी गई है। देखिए, ये है ईंट की दीवार। ये ईंट की दीवार इसलिए लगाई गई है ताकि कोई चाहे भी अनजाने में मंदिर की परिक्रमा न कर सके। तो ये रामेश्वर महादेव की मंदिर की परिक्रमा करना मना है। ये ईंट की दीवार इसलिए लगाई गई है कि ताकि कोई अनजाने में या गलती से मंदिर का चक्कर न लगा ले। तो अगर कोई पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट या आसपास का आदमी कभी आए इस मंदिर में, तो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस मंदिर की परिक्रमा करनी मना है। वैसे तो ईंट की दीवार लगी है, फिर भी आप कभी चेष्टा मत करिएगा ईंट की दीवार पार करने की। और ये हैं शिव जी के वाहन, नंदी का मुंह शिव जी की ओर। ये देखिए परिक्रमा, ये नंदी महाराज शिव जी की तरफ चेहरा करके बैठे हुए हैं। नंदी हैं, शिव जी हैं, बंदर हैं, सब हैं एक साथ। ये बढ़िया है। देखिए, फ़ोन दोनों हाथों से पकड़ लेता हूँ कहीं झपट्टा ना मार लें बंदर। बिल्कुल सामने, डर भी नहीं रहे हैं, मैं ही डर रहा हूँ। जय हो। चलिए चलते हैं अब। ये दुकान है, अच्छा बढ़िया दुकान है प्रॉपर। ये तो मार्केट लग रही है। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे ऐसे मार्केट भी होगी, क्योंकि हम लोग तो जब भी यहाँ आते थे मुर्दे जलाए और वहीं से वापस चले जाते थे, लेकिन यहाँ तो प्रॉपर दुकानें दिखाई दे रही हैं पूरा। चलिए, गंगा स्नान के लिए आने का एक ये फ़ायदा हुआ कि ये भी पता चला कि इस तरह प्रॉपर मार्केट है। इसका मतलब यहाँ के गांव वाले, ये जलेबी, आलू के गुटके, समोसे सब बने हुए हैं। जलेबी देख के मुँह तो ललचा रहा है, लेकिन अभी घर जाके मैगी वैगी है, लेकिन घर जाके अभी कथा करनी है। कथा करने के बाद ही खाना खाना होगा। और अब लौट चलें। तो अब हम वापसी कर रहे हैं। वो वहाँ पे खड़ी है हमारी कार, दिख रही होगी। आगे मम्मी, उसके आगे बड़े भाई साहब। रास्ता भटक तो नहीं गए कहीं? नानी बाटा के लिए पिछली बार नीचे वाले रास्ते से आए थे और इस बार और ऊपर है। नीचे वाला रास्ता तो मैं पिछली बार उसी रास्ते को पतला बोल रहा था, लेकिन ये वाला रास्ता तो और भी पतला है। देखिए, बिल्कुल पगडंडी है, काली मिट्टी। ध्यान से चलना होगा। और देखिए, दोनों जार बड़े भाई साहब ने पकड़ रखे हैं, 5-5 लीटर के जार। उससे पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे भी बड़े लोग ही परिवार के, चाहे पिता हों चाहे बड़े भाई हों, परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारी वही उठाते हैं। तो यहाँ भी दोनों जार उसी ने पकड़े हुए हैं ताकि मैं वीडियो बना सकूँ, मेरे वीडियो बनाने में कोई मुश्किल ना हो। अब पहुँच गए फाइनली पुल के पास। और ये देखिए, कभी लैंडस्लाइड होता होगा, दिख रहा है लैंडस्लाइड ऊपर से।
तो इस वक्त जिस पुल में मैं चल रहा हूँ, ये देखिए पुल दिख रहा होगा आपको। तो जिस पुल में मैं चल रहा हूँ ये भी झूला पुल ही है। जिस समय इस तरफ आए थे हम लोग, यानी कि स्नान करने जा रहे थे, उस समय तो सिंगल गए थे, उस समय उतना अंदाज़ नहीं आया। लेकिन अभी हम लोग तीनों लोग, मम्मी, भाई और मैं, फ़ोटो खींचने के लिए रुके थे, तब पुल हिल रहा था, एक जगह लोड ज़्यादा हो गया था। उसी दौरान कई और लोग गुजरे, तब पता चला कि ये झूला पुल है। तो इसका मतलब ये लक्ष्मण झूला की तर्ज पे बनाया गया है। डिज़ाइन भी वैसा ही है, लक्ष्मण झूला की तर्ज पर। ये देखिए लक्ष्मण झूला की तरह दिख रहा होगा। तो ये हम पुल से गुज़रे और अब गाड़ी के पास जा रहे हैं। गाड़ी में जाने से पहले आपको मैं टाल भी दिखाना चाहूँगा। टाल उस जगह कहते हैं जहाँ मुर्दे जलाने की लकड़ियाँ मिलती हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए हम लोग तो अब वापस जा रहे हैं, लेकिन आपको सामने केमू की गाड़ी दिख रही होगी, प्राइवेट गाड़ी। कोई मुर्दा आ रहा है इसमें। अब यही वाली बात होगी, कल ही मुझे लगता है डेथ कल ही हो गई होगी, रात भर रखा होगा घर में किसी का इंतज़ार में, या हो सकता है देर शाम मौत हुई हो, इसलिए अभी ला रहे हैं इतने सुबह सुबह जनरली, वरना आते नहीं मुर्दे। छत पे पार्थिव शरीर रखा हुआ है जो गुजर गया, और ये बस जा रही है बिल्कुल गंगा के किनारे तक ही जाएगी, वहीं जाके उतारेंगे उसको। देखिए बस में लकड़ियाँ लेके आए होंगे, और लकड़ियाँ निकाल के चिता बनाने के लिए ले जा रहे हैं गंगा किनारे। वहीं पे चिता बनाई जाएगी और फिर वहीं पे दाह संस्कार, मुखाग्नि, सारी की कार्रवाई होगी। अब चूँकि हम तो गंगा स्नान कर चुके हैं, अब मैं उसके पास जाऊंगा तो फिर से छूत वाला हिसाब किताब हो जाएगा, इसलिए मैं दूर से दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन मतलब आप समझ ही गए होंगे किस तरह होता होगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फाइनली मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ हमारी कार खड़ी है। नीचे आते समय तो डाउन था, कभी इतने उबड़ खाबड़ वाली रोड में कभी कार लेके नहीं आया मैं। नीचे आते समय तो डाउन था, आ गई। अब ऊपर जाते हुए मुझे लग रहा है थोड़ी दिक्कत तो होगी, एक चूँकि रोड टूटी भी है, मुझे लग रहा है पहले और दूसरे गियर में ही जाना पड़ेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। बस मेन रोड में पहुंचने तक गाड़ी पंचर ना हो। अब देखना ड्राइविंग स्किल की पहचान होगी। खैर भगवान की कृपा रहेगी तो घर तो पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी आप बताइए, आपको पिथौरागढ़ यानी मेरे गृह जिले का शमशान घाट और यहाँ के जो रीति रिवाज, गंगा स्नान, ये सब हैं, ये कैसे पता चला, कैसे लगे सॉरी। और ये है मेरी गाड़ी, और ये देखिए बिल्कुल मैंने कहा था ना, बिल्कुल मुर्दे को किनारे तक ले जाते हैं, गंगा किनारे तक। ये देखिए सामने दिख रहा होगा ये, बस यहाँ गंगा किनारे उतारेंगे मुर्दे को और उसके बाद सीधा जलाएंगे यहीं पे।